फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है सीधा डायरेक्ट। इसमें पूछा था कि इसका चेयरमैन कौन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आरबीआई गवर्नर होता है, पीएम होता है, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, 1 2 3 1 2 3 4। इसका चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यूनियन फाइनेंस। ये प्री का क्वेश्चन है सीधा। बेसिकली देखो क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं तुम्हारी इकोनॉमी में। बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, और इंश्योरेंस का आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड का पीएफआरडीए, पेंशंस जो देखता है। और स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स का सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात मेरी ध्यान से सुनो, आज ना कि सिर्फ बैंक हाइब्रिड हो गए हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट भी हाइब्रिड हो गए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां बैंक्स के काम करने शुरू कर दिए, और बैंक्स ने इंश्योरेंस कंपनियों के काम करने शुरू कर दिए। अब उन्होंने एक स्कीम चलाई, यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मान लो यूलिप। उन्होंने एक स्कीम चलाई। अब इंश्योरेंस प्लान है, पहली बात तो मतलब अगर तुम्हें कोई बीमार हो जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी की, तो तुम्हें पैसा मिलेगा। अब एक तो ये इंश्योरेंस प्लान है कि इसमें पैसा मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, जो प्रीमियम होता है तुम्हारा डूब जाता है। मतलब हर साल तुम्हें 10,000 रुपए देने, और वो तुम्हें कभी वापस नहीं आएंगे। यही होता है इंश्योरेंस का मतलब। गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, हर साल 10,000 रुपए देते हो या 5,000 रुपए देते हो, वो तुम्हें मिलते हैं कभी नहीं। वो इसी चीज की गारंटी होती है कि खुदा ना खास्ता अगर रोड पर चलती हुई तुम्हारी गाड़ी को कोई टक्कर वक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका भरपाई हम कर देंगे। या थर्ड पार्टी को किसी को नुकसान पहुंच जाए, वो भी उसका खामियाजा भी हम दे देंगे, हम भुगत लेंगे। दिस इज व्हाट द इंश्योरेंस इज फॉर। पहली चीज, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए कि यार वैसे तो अगर तुम इंश्योरेंस कराओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और हो सकता है तुम मर जाओ, हो सकता है ना मरो। यही है ना, मतलब यू डोंट नो व्हाट विल हैपन ना, लाइफ को पता नहीं क्या होगा। अगर मैं कुछ ऐसा प्लान दे दूं कि तुम इंश्योरेंस का पैसा मुझे देते भी रहो, और वो पैसे को मैं आगे म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा। अब क्या होगा, म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ेगा, वैसे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन पैसा बढ़ेगा। अब वो जब पैसा बढ़ेगा तो उसका डिविडेंड मैं तुम्हें रिटर्न्स की तरह देता हूं। उससे एक पंथ दो काज हो गए। अगर कल को खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता है, तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इंश्योर्ड हो तुम। प्लस अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें क्या मिलता रहेगा, प्रॉफिट म्यूचुअल फंड्स का मिलता रहेगा। तो और मान लो ये इंस्ट्रूमेंट मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में एक असिस्टेंट, एक चेयर बनाकर, अलग से एक चेयर खड़ी करके, उसमें जिसके साथ भी मेरा कोलैबोरेशन है, मान लो एलआईसी के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, मैंने एलआईसी का एक एजेंट वहां पर बिठा दिया कि भाई जो भी हमारे यहाँ पर खाता खुलवाने आए, हम उसको एक बार तेरे पास भेज देंगे कि अगर आपने ये पॉलिसी लेनी है, ऐसा कुछ करना है, तो आप ये भी देख सकते हो, हम यूलिप बेच रहे हैं। तो कितने डिपार्टमेंट इकट्ठे आ गए। एक तो सेबी का काम आ गया, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरा आईआरडीए का काम हो गया, बेच इसको बैंक रहा है, आरबीआई का काम हो गया। तो तीन रेगुलेटर इकट्ठे होकर, और जब एक जंगल होता है तो उसमें एक ही शेर होता है। यूजुअली अगर आप बैंक में हो तो सिर्फ आप अपने खाते की तरफ ध्यान दोगे, आपको इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप एलआईसी के दफ्तर में जाते हो तो आपको एफडीओ से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ आपकी पॉलिसी से मतलब होगा। ठीक है ना, अगर आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाते हो डीमैट अकाउंट पर, तो सिर्फ आपको शेयर मार्केट से मतलब होना चाहिए। लेकिन इस प्लान में आपको तीनों से मतलब है। इन तीनों सेक्टर्स की आपस की, या तीनों रेगुलेटर्स की आपस की कोऑर्डिनेशन के लिए, और एक साइनर्जी के लिए, और अगर आपस में कोई कंफ्लिक्ट आ जाए इन तीनों सेक्टर्स में, उस चीज के लिए मैंने क्या करा है, एफएसडीसी को क्रिएट करा। दिस इज अ बिग बिग इनोवेशन इन इंडिया। इसका काम ही ये है कि इंटर सेक्टोरल कोऑपरेशन करना, मेन काम इसका ये है।